बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर्स और इसकी टाइप्स। हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। अब मिरर बना हुआ किसका होता है, ग्लास का होता है या प्लास्टिक का होता है। एक साइड उसकी पॉलिश्ड होती है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर काम करती है। इन अ स्फेरिकल मिरर्स वन ऑफ द टू कर्व सरफेस इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ द सिल्वर फॉलोड बाय कोटिंग ऑफ द रेड लेड ऑक्साइड पेंट। अब इन स्फेरिकल मिरर्स की दो साइड्स होती हैं, कर्व सरफेसेस होती हैं। एक कर्व सरफेस को हम कोट कर देते हैं सिल्वर के साथ और सिल्वर के साथ रेड लेड ऑक्साइड पेंट यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट मिल सके। दस वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ ओपेक। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट होती है एक साइड, एंड द अदर साइड इज़ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक साइड जिसे हमने पॉलिश कर दिया है वो हाईली पॉलिश्ड होगी और सेकेंड साइड हमारे पास ओपेक होती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इसी की बेस पे, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बेस पे स्फेरिकल मिरर्स की दो टाइप्स हैं। कनकेव मिरर्स होते हैं या फिर हमारे पास कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। पहले हम देखेंगे कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर हैज़ शेप विद अ थिनर मिडिल एंड द थिकर साइड्स इन रिलेशन टू फ्लैट प्लेन। इसमें कनकेव मिरर्स हमारे पास वो होते हैं जो सेंटर से तो थिन होते हैं और लेकिन जो उनकी पेरिफ्री होती हैं वहाँ से साइड से वो थोड़े थिक होती हैं। पीपल हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन फोकस एट अ डिस्टेंस बट कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज अप, जिसे कहते हैं नियर साइटेडनेस, कि उनको दूर की चीज़ें नहीं नज़र आती लेकिन करीब की नज़र आती हैं। नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया यूज़ कनकेव लेंसेज टू ब्रिंग दी फर्दर ऑब्जेक्ट्स इन फोकस। तो वो लोग कनकेव लेंस यूज़ करते हैं या फिर कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं ताकि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी वो क्लियरली देख सकें। इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। जिसके अंदर वाली कर्व्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है उसे कनकेव कहते हैं। इन कनकेव मिरर्स द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमें मिरर में जो इमेज, कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है उसका साइज़ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना कम मिलेगा हमें। बोथ virtual and real images can be performed by concave mirrors। एक चीज़ जो हमने याद रखनी है कनकेव मिरर्स में कि इसमें हमें वर्चुअल इमेज भी मिलते हैं और रियल इमेजेस भी मिलते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर्स में ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेकंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउट टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। वो बल्जिंग आउट होती हैं, ये उसके अपोजिट हो जाएगा। कनकेव का हमने देखा था वो सेंटर से थिन था और साइड से थिक था, लेकिन ये उसके अपोजिट है। तो ये सेंटर से थोड़ा थिक होता है और पेरिफ्री से थिन होता है। The bulging out surfaces reflecting light outwards and are not used to focus the light। तो ये जो bulging outward surfaces होती हैं ये लाइट को फोकस नहीं कर रही होती। These mirrors, जैसे कि पिक्चर में हमें नज़र भी आ रहा है, these mirror forms a virtual image as the focal point and the center of curvature are imaginary point in the mirrors that cannot be reached। उसमें इसमें हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। रीज़न क्या है वर्चुअल इमेज की, क्योंकि जो हमारे पास फोकल पॉइंट होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इमेजिनरी पॉइंट्स ही होते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में हमें वर्चुअल और रियल दोनों इमेज मिल रहे थे। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एज द इमेजेस इनसाइड द मिरर। द इमेज लुक्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस। कनकेव में हमने देखा था कि जो इमेज बनता है उसका साइज़ डिपेंड करता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है, द इमेज लुक्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा इमेज स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से फ्रॉम द डिस्टेंस बट गेट्स लार्जर एज द ऑब्जेक्ट गेट क्लोजर टू द मिरर। लेकिन वही इमेज हमें साइज़ में बड़ा नज़र आएगा जब हम डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इमेज मिलता है वो हमेशा कम साइज़ का ही मिलेगा कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के। ओनली विजुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअल इमेज मिलता है। फोकल पॉइंट डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे मेन डिफरेंसेस कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के। पहले हम फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे दोनों का। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। अभी हमने इमेज में भी देखा था कि फोकस जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है,
क्योंकि वो जो बल्जिंग आउट सरफेस होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट एक पॉइंट पे नहीं कर रही होती, लेकिन कनकेव में क्या होता है, द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेकेंड डिफरेंस हम देखेंगे दोनों का, द फोकस इज विर्चुअल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। इसमें हमें कन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ विर्चुअल इमेज मिलता है, लेकिन कनकेव में हमें विर्चुअल और रियल दोनों मिलते हैं। द फोकस इज रियल as the rays of the light after reflection converge at the focus। थर्ड डिफरेंस देखेंगे दोनों का, कन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें जो रेज थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद स्प्रेड आउट हो रही थी, लेकिन जो कनकेव मिरर है इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसमें सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी। लास्ट डिफरेंस है दोनों का, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज विजुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर टू डू सो। इसमें जो इमेज बनता है वो विजुअल होता है, लेकिन इसका क्या है, सिंस रेज एक्चुअली पासिस थ्रू द पॉइंट देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रियल फोकस। लेकिन कनकेव में एक्चुअली वो रेज पास होती हैं एक ही पॉइंट से, तो इसमें रियल फोकस बनता है। नेक्स्ट हम यूजेस देखेंगे, मेडिकल यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, पहला यूज़ इसका है इन लेज़र, सेकंड है इन माइक्रोस्कोप, थर्ड यूज़ है इन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट, फोर्थ है ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज़, और फिफ्थ है इन डेंटिस्ट्री। वन बाय वन हम इन यूजेस को देखेंगे। अब ये लेज़र में कैसे यूज़ होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ दी मेडिकल इक्विपमेंट स्कैनर्स एंड सीडी प्लेयर्स यूज़ लेज़र बीम, and because these are highly focused they must often be dispersed in order for equipment to work properly. Small concave lenses can widen a laser beam to precisely access a specific area। अब इनका पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, कि वो वाइडन कर देती है लेज़र बीम को ताकि प्रिसाइजली एक्सेस हो हमें स्पेसिफिक एरिया की। कनकेव lenses या कनकेव मिरर्स यूज्ड विद द lenses आर मेड फ्रॉम फ्यूज्ड सिलिका to withstand the ultraviolet rays produced by the light source। कनकेव लेंसेज जो हम यूज़ करते हैं वो सिलिका के बने हुए होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो यूवी रेज को बियर कर सकती हैं। यूवी रेज कहाँ से आती हैं, सन एक्सपोजर से ही। सेकेंड यूज़ है माइक्रोस्कोप में, नियर द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप a concave mirror is mounted so it can be turned in any direction। Concave mirrors are used in microscope to collect light from the lamp, shining it up onto a slide containing a specimen so it can be viewed through a magnification lens। रीज़न क्या है यूज़ करने के माइक्रोस्कोप में, ताकि वो स्पेसिमेन जो हम स्लाइड पे यूज़ करें उससे प्रॉपरली फोकस किया जा सके और हमें मैग्नीफिकेशन मिल सके। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टू नेवर पॉइंट द मिरर towards the sun to collect the light। The sunlight would be focused and could blind the person looking through the lens of the microscope। Third है in medical examination of ear, nose and throat, the head mirror is a simple diagnostic device। A head mirror is mostly used for the examination of ear, nose and throat। It comprises a circular concave mirror with a small hole in the middle and is attached to the head band। The mirror is worn over the physician eye of the choice, with the concave mirror surface facing outward and hole directly over the physician eye, providing the illumination like a ring light। In use, the patient sits and faces the physician. A bright lamp is positioned adjacent to the patient's head, pointing towards the physician's face, hence towards the head mirror. The light from the lamp reflecting off the mirror along the line of the sight of the user, with the light being somewhat concentrated by the curvature of the mirror। When the used properly, the head mirror thus provide excellent shadow free illumination। इसमें बताया हुआ यही है कि एक हेडबैंड के साथ वही मिरर लगा होता है, और जो फिजिशियन होता है वो किसी भी आई पे वो फिक्स कर सकता है मिरर को। पेशेंट के हेड के लेवल पे एक लैंप यूज़ होता है, और लैंप की जो लाइट होती है वो डायरेक्टली उस मिरर में एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से हमें शेडो फ्री एल्यूमिनेशन मिलती है। नेक्स्ट यूज़ है ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज़। Ophthalmoscope is used for viewing inside of the eye। It is consist of concave mirror with a hole in the middle through which the physician examines the eye and light source that is reflected into the eye by the
mirror. Last use है dentistry. Dentist use concave mirror to see enlarged images of the teeth, ताकि हमें प्रॉपर और लार्ज इमेज टीथ का जो है वो विजुलाइज हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कनकेव। कनकेव के यूज, यहाँ तक हमने कनकेव मिरर के यूजेस देख लिए हैं, 5 यूजेस हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं। मेडिकल यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज इन द मैग्नीफाइंग ग्लास। कन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट एंड simplest use of the convex lens is magnifying glass. As the light rays enter the convex lens of the magnifying glass, it becomes focused to a specific focal point in front of the center of the lens. Once the magnifying glass is in the optimal distance, the focal point will reach the object. Therefore, maximum magnification of the object will be generated. सेकेंड है कन्वेक्स मिरर आर द लेंस यूज्ड इन आई ग्लासेस, जो आई साइट को फिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। A person can become far-sightedness or the near-sighted as the eye lens fails to focus the light on the retina properly. The lens of a person who is suffering from the far-sightedness focus the image far behind the retina. जिनको दूर की चीज़ें नहीं नज़र आती, रीज़न क्या होती है कि उनका इमेज रेटिना से बिहाइंड बन रहा होता है, रेटिना पे नहीं बनता। Therefore it causes difficulty for the person to focus on the objects that are close to the eye. इसलिए उनको far-sightedness में कि उनको करीब की चीज़ें जो है वो देखने में मसला होता है, क्योंकि उनका इमेज उनके रेटिना से बिहाइंड बन रहा होता है, तो वो करीब की चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन दूर की चीज़ें ईजिली देख सकते हैं। अ कन्वेक्स लेंस व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई बेंड्स द लाइट रेज which shortens the focal point and the light focuses on the retina in proper manner. तो जब हम ये मिरर यूज़ करते हैं, पहले जो इमेज रेटिना के बिहाइंड बन रहा था, अब वो रेटिना पे ही बनेगा और उसकी विजन ठीक हो जाएगी। थर्ड यूज़ है इसका यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। जैसे हमने कनकेव का देखा था, कनकेव मिरर भी माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं और कन्वेक्स भी यूज़ होते हैं। माइक्रोस्कोप यूजेस कन्वेक्स lenses to operate extremely magnified images of very small objects. Simple microscope mostly consist of 3 lenses. वो different power के lenses होते हैं, हमें जितनी मैग्नीफिकेशन चाहिए होती है हम वही लेंस उसका एडजस्ट कर लेते हैं। The lens at the end of the simple microscope produces an inverted and magnified image. लास्ट है हमारा ये थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। थेराप्यूटिक यूज़ देखेंगे दोनों का कि ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ होते हैं ये मिरर्स। तो इसके लिए एक थेरेपी है जिसे हम मिरर थेरेपी भी कहते हैं या फिर मिरर विजुअल फीडबैक MVF। MVF is designed to trick the patient's brain while directly and eventually transforming their mind. इसमें वही पेशेंट के माइंड के साथ ही ट्रिक किया जाता है जिसमें माइंड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। When patients with the chronic pain issues anticipate moment to be painful, mirrors help deceive them into thinking that they are not experiencing pain via dynamic feedback to their brains. Mirror therapy as a part of the patient's home exercise program is critical. यही थेरेपी हम क्लिनिक पे जिम में भी कराते हैं और होम प्लान के लिए भी पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट शुड फाइंड अ क्वाइट प्लेस फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब भी ये मिरर थेरेपी पेशेंट करेगा तो क्वाइट प्लेस हो, क्वाइट कॉर्नर हो कोई, और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो सराउंडिंग में, ताकि उसका फुली फोकस हो। जितना फोकस्ड होगा पेशेंट उतने ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। Review of specific range of motion exercises are the functional tasks in the clinic can help patients know exactly how to carry over the therapy on their own. In summary, mirror therapy can be effective option in treating the patient with the chronic pain that has not responded to other intervention. Helping patient change the way they process sensory information is vital for pain reduction, functional gain, and overall quality of life. By expanding their knowledge of the development of new therapeutic techniques and therapies can offer their patients a wider range of options for treating and overcoming the challenges of the chronic pain and debility. थैंक यू। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।